गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ग्लिटर स्टार अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज जो हमारा ग्रामर में हिंदी ग्रामर में जो विषय है वो है शब्द विचार। शब्द के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे कि शब्द क्या होता है और शब्द के भेद वगैरह उनके बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा की लघुतम इकाई ध्वनियाँ वर्ण होते हैं। तो जो भाषा है उसकी लघुतम इकाई क्या होती है? ध्वनि या वर्ण होते हैं। और अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम इकाई क्या होती है? शब्द होती है। ओके, भाषा की पूर्णतः इकाई वाक्य होती है। और जो कोई भी भाषा है उसकी पूर्णतः इकाई वाक्य ही होते हैं। कोई भी बात है हमें पूरे वाक्य में बोलनी पड़ती है। ओके, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो शब्द में जो है सार्थक शब्द होने चाहिए। जो सार्थक शब्द होते हैं वही होते हैं शब्द में। ओके, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार शब्द अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम स्वतंत्र इकाई है। तो भोलानाथ तिवारी के अनुसार अर्थ के आधार पर भाषा की लघुतम इकाई कौन सी है? शब्द है। ओके, हिंदी में शब्दों के वर्गीकरण को जो है 4 आधारों पर बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति व स्रोत व इतिहास के आधार पर। दूसरा है व्युत्पत्ति बनावट के आधार पर। और तीसरा है रूप प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। और चौथा है अर्थ के आधार पर। अब देखिए, सबसे पहला है इसमें उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द कौन कौन से हैं। तो चलिए पहला वाला पढ़ लेते हैं अभी। तो उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्द के जो भेद हैं वो देखिए इस तरह है। इसमें सबसे पहले तत्सम कितने हैं? तत्सम है, तद्भव है, देशज है और विदेशज है। ओके, स्रोत इतिहास के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। इसमें तत्सम जो है तत् जमा सम से मिलकर बना है। तत् जमा सम तत्सम। तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान। अब देखिए, जो तत्सम शब्द है उसका अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। अब देखिए, जो तत्सम शब्द है वो क्या होंगे? संस्कृत के समान ही प्रयोग किए जाते हैं। ओके, हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं, आज भी उसी रूप में जो है प्रयोग किए जाते हैं। तो तत्सम जो शब्द होते हैं उनका अर्थ होता है कि जो जैसे वो संस्कृत में है वैसे इनका प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि संस्कृत में भी अग्नि को अग्नि कहा जाता है और हिंदी में भी अग्नि बोल देते हैं। वायु, माता को संस्कृत में भी माता बोलते हैं और हिंदी में भी। पिता को भी पिता भी बोल देते हैं हिंदी में और संस्कृत में भी। प्रकाश, पत्र और सूर्य आदि। ओके, तो तत्सम शब्द वे होते हैं जो जैसे हैं उसी रूप में जो है वो हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव तत्जमा भव। तद्भव शब्द होता है तत्जमा भव। जो तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर परिवर्तित होकर बने होते हैं। तद्भव शब्द जो होते हैं वो संस्कृत में अलग होते हैं और हिंदी में वो जो है परिवर्तित होकर प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो निकले तो संस्कृत से हैं परंतु प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बहुत बदल गए हैं। संस्कृत में जो शब्द प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित हो गए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। और सिंपल सी या साधारण भाषा में बोलूँ तो तद्भव शब्द क्या होते हैं? जैसे वो संस्कृत में और होते हैं और जब हिंदी में उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो हिंदी में उन शब्दों का जो है रूप बदल चुका होता है। जैसे उज्ज्वल को संस्कृत में उज्ज्वल कहते हैं और प्राकृत में उज्जवल कहते हैं और हिंदी में उजला कहते हैं। ओके, उसी प्रकार कर्फ्यू संस्कृत का शब्द है और प्राकृत में कपूर और हिंदी में कपूर हो गया। ओके, उसी तरह संध्या को प्राकृत में संध्या कहते हैं और हिंदी में सांझ कहते हैं। तो ये हो गए तद्भव शब्द। नेक्स्ट है देशज या देसी शब्द। देशज, देश जमा ज शब्द का अर्थ होता है देश में जन्मा। तो देशज शब्द मतलब जो देश में जन्मे हैं, जो हमारे देश में ही बने हुए हैं। अतः ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थितियों व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे देशज शब्द। जैसे कि थैला, गड़बड़, टट्टी, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ आदि। तो ये कैसे शब्द है? ये देशज शब्द है। मतलब ये हमारे देश में ही जो भी हमारी स्थानीय बोलियाँ या क्षेत्रीय बोलियाँ उन्हीं से उत्पन्न हो गए हैं ये। ओके, उन्हीं से उत्पन्न हो गए हैं ये देशज शब्द।
नेक्स्ट है विदेशी शब्द। अब देखिए जो विदेशज का मतलब होता है विदेश जमज, मतलब ऐसे शब्द जिनका जन्म विदेश में हुआ है। आगत शब्द का अर्थ है आया हुआ। जो आगत शब्द है विदेशी, जो विदेश शब्द है उनको विदेशज भी कहते हैं, विदेशी भी और आगत भी। ओके, तो आगत शब्द का अर्थ है आया हुआ। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो विदेशी मूल पर जो है परस्पर संपर्क के कारण यहाँ प्रचलित हो गए हैं। अब देखिए भारत में अनेक विदेशी जातियों ने क्या किया है, राज किया है ना राज। तो इसी कारण भारत की भाषा में जो है विदेशी भाषा के शब्द भी मिल गए हैं। जैसे कि कुछ अंग्रेजी भाषा के होंगे, पुर्तगाली आए, कुछ उनके शब्द होंगे, कुछ डच भाषा के होंगे। ओके, तो जो विदेशी भारत में आए हैं या हम लोग बाहर जाते हैं उस वजह से क्या है, जो शब्द हैं हमारी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं आजकल। जैसे कि जैसे कि ऑफिसर है। अब देखिए